ब्रह्मास्त्र न्यूज के सभी दर्शकों को ब्रजेश शुक्ला का नमस्कार। भाइयों बहनों, आजकल केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर पूरे देश में बहुत ही जोरदार बहस चल रही है और लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के शासन में तानाशाही चल रही है। इस पर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के लालगंज अजहरा तहसील में दो अधिवक्ताओं के बीच बहुत ही जोरदार बहस यहाँ पर हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राव बीरेंद्र सिंह जी और दूसरी तरफ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए श्री विकास मिश्रा जी हमारे साथ हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं ये जोरदार बहस। हमारे साथ एडवोकेट विकास मिश्रा जी और हमारे पत्रकार भाई भी हैं, इनका भी कुछ कहना है। क्या कहना भैया? आज की भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है, आज ये हिंदुस्तान को याद दिला रही है कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत कैसे रही होगी। अंग्रेजों ने जब शासन किया था हिंदुस्तान में, कुछ ऐसे ही शासन किया जैसे आज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज आज़ाद हिंदुस्तान में कोई अपनी बात सही ढंग से कह नहीं सकता। सच बोलने का मतलब है कि उसके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं। आज पूरा हिंदुस्तान केंद्र सरकार ने बेच दिया है। इस बात से मैं थोड़ा कम सहमत हूं कि भाजपा ने सब कुछ बेच दिया है। काफ़ी कुछ भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने खरीदा भी है। आज आप देखिए, उसने ईडी खरीद ली है, आज उसने सीबीआई खरीद ली, आज उसने मीडिया खरीद लिया, आज उसने कोर्ट कचहरी खरीद लिया, उसने आज पुलिस खरीद ली। तो मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ कि भाजपा ने सारा पूरा देश बेचा है। उसने खरीदा भी है, काफ़ी कुछ खरीदा है, मैंने आपको बताया। तो जो ये जो दौर है, ये दौर जाएगा, आज़ाद हिंदुस्तान फिर बाहर आएगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो हिटलर शाह नेता हैं, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनको ये लग रहा है कि जब तक ये शासन सत्ता में बने रहेंगे ये सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जब ये सरकार जाएगी भाजपा की ना, तो देश के सबसे बड़े घोटाले खुलेंगे। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड देख रहे हैं, जहाँ हजारों करोड़ों का घोटाला भाजपा के खजाने में गया है। आखिर क्या है? केंद्र की सरकार कोविड में जिस कंपनी को वैक्सीन बनाने का ठेका देती है, वो कंपनी 500 करोड़ किस लिए भाजपा को चंदे में दे रही है भाई? इसका मतलब सीधे वो भ्रष्टाचार है, करप्शन। आपको घूस दिया, आपने उस कंपनी को ठेका दे दिया। ऐसे कितने सारे जिसके यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है, 2 दिन वही कंपनी ले जाके 100 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बना के भाजपा को दे रही है। तो सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। ईमानदारी का चोला उतरेगा 2024 के जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे। जो 400 पार की बात कर रहे हैं ना, निश्चित रूप से 400 के पार ही रहेंगे, 400 के पार के नज़दीक नहीं रहेंगे। ये इनकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर होने वाली है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा देश की जनता देख रही है कि सबसे भ्रष्ट सरकार के रूप में अगर कोई कीर्तिमान बनाएगा तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार बनाएगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप क्या समझ रहे हैं? इतनी बड़ी हिटलरशाही आपने आज तक देखा है? ब्रजभूषण शरण सिंह पर देश की हमारी बेटियां कितने दिन वहां पर धरने पर बैठी रहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं मिली कि जाके ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी का आदेश करते। ईडी को फुर्सत नहीं थी कि ब्रजभूषण सिंह की जांच करते। सीबीआई को फुर्सत नहीं मिली कि ब्रजभूषण सिंह को एफआईआर के बाद गिरफ्तारी करते। आज लोकतंत्र खतरे में है। आज़ाद हिंदुस्तान के देश को लोगों को सोचना होगा कि इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकना है। जितने प्रदेशों में इस सरकार को समूल नष्ट करना होगा, तब आज़ाद हिंदुस्तान का सपना साकार होगा। रही बात जेल जाने की, आप देखिए ब्रिटिश हुकूमत में कौन जेल नहीं गया भाई? पंडित नेहरू गए, सुभाष चंद्र बोस गए, चंद्रशेखर आज़ाद गए, सरदार भगत सिंह गए। जेल में फांसियां हुई हैं। तो जेल को जिन्होंने जेल बना रखा है, ये शहीद भी जेल गए हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल जी उस श्रेणी में हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गली है, एक सीटें पाने के। अरविंद केजरीवाल को आप शहीद मानते हैं? शहीद तो अभी वो निश्चित रूप से एक दिन शहीद की श्रेणी में आएंगे। जो आज लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या को ये भाजपा कर रही है। ये लोकतंत्र के हत्यारों से अगर इस देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को इस देश से नेस्ताबूझ करके इनको कुर्सी से उतारना होगा, तभी हिंदुस्तान सुरक्षित होगा। जी जी जी, आपका विचार मैं जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी शराब मामले में एक के बदले एक फ्री के मामले में जेल गए और उनको क्या शहीद माना जा सकता है? अपनी चाल से जेल जा रहे हैं। सरकार के खजाने को लूटने का इतना सुंदर हथकंडा लगाया। रोज नई नई सिम बदल करके ना तय कर लिए कि रोज नई सिम खरीदना है। सब लोग जितने घोटालेबाज थे रोज सिम तोड़ दिया करते थे और रोज नया मोबाइल लेते थे। सब साक्ष्य में है। 2 अधिकारियों ने सारे रिकॉर्ड रख रखा है। लोकतंत्र की बात करने वाले लोग 1975 का वो दिन याद करें जब इस देश में इमरजेंसी लगाई गई। जितने कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण से लेकर के विपक्षी कार्यकर्ता 18 महीना जेल रहे। हमारे कुंवर तेजभान सिंह इसी रामपुर खास के वो भी जेल काटे हैं।
लोकतंत्र की बात करने वाले लोग वो दिन याद करें जब सरकारें, बड़ी बड़ी सरकारें, रोज चुनी हुई सरकारें गिरा दी जाती थी। हाँ बताइए, यहाँ भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो जेल जा रहा है 9 सम्मन के बाद भी, माननीय हाई कोर्ट के निर्देशन के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद भी उसको बताया जा रहा है लोकतंत्र में शहीद हो रहा है। ये लोकतंत्र का नाम लेकर के जनता को ठगने वालों के दिल लद गए। जनता समझ रही है, जनता देख रही है। में अंदर होकर आए भ्रष्ट लोग भाजपा की वॉशिंग मशीन में जैसे अंदर जाएंगे, जो बाहर निकलेंगे तो ईमानदारी का चोला पहन के आएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कोर्ट भी जो है इनके अंडर में आ गई है? कोर्ट किसी के अंडर में नहीं आती, लेकिन एक मानसिक दबाव है इस समय सरकार। अभी जो सिसोदिया वगैरह जो जेल में के अंदर हैं, तो उनको कोर्ट जो है जमानत क्यों नहीं दे रही है, आप बता सकते हैं? इसलिए कि लोकतंत्र इस समय देश में नहीं बचा, सिर्फ न्यायपालिका पर ही देश के लोगों को भरोसा है। लेकिन जो केंद्र की सरकार है, कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण रहता है, सरकार का प्रभाव है कोर्टों तक पर। ईडी सीबीआई को उन्होंने खरीदा है, मीडिया को खरीदा है, पुलिस को खरीदा है, कोर्ट को अभी खरीद नहीं पाए हैं, लेकिन कोर्ट पर ये दबाव बराबर बना रहे हैं, जिससे कि न्याय व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जैसे कि अभी हमारे साथी ने कहा कि भ्रष्ट लोग हैं, तो आप बताइए कि ये भ्रष्टाचार, क्या सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में जब पहुंच जाते हैं, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, तो ईमानदार हो जाते हैं? आखिर वो है कहाँ वॉशिंग मशीन? आपका क्या कहना है इस पर? ये वाजिब सवाल है इनका कि जो सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में चले जाते हैं तो उनको वॉशिंग मशीन में धो दिया जाता है। भाई साहब, हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि जज, न्यायपालिका भी दबाव में है, जज भी बिक रहे हैं, किस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात इनको दुनिया में केवल भ्रष्टाचारियों पर ही भरोसा है। जो भ्रष्टाचारी बैठ के चिल्ला दे वही सच है। न न्यायपालिका सही है, न देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं सही हैं, न सरकार सही है, और न संवैधानिक जितनी व्यवस्था सही है। लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए इनको सत्ता दे दिया जाए, यहाँ का पैसा इटली जाए, बड़े बड़े घोटाले हों, तब जाकर के लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। सत्ता जब तक नहीं है तब तक लोकतंत्र खतरे में है। सत्ता जैसे आई, लोकतंत्र बिल्कुल फल फूल रहा है, पुष्पित पल्लित हो रहा है। ठीक, तब अब बता रहे हैं हमारे एक भाई बता रहे हैं नीरव मोदी हमारे कार्यकाल में चले गए। आप पूछिए विजय माल्या के लिए क्या कहा अभी लंदन के कोर्ट ने? उन्होंने कहा, सुन तो लीजिए भाई साहब, उन्होंने जानते क्या कहा? वहाँ के न्यायालय ने कहा कि उसमें चिट्ठी लगी हुई है, किसकी? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की। और चिट्ठियाँ लिखी है कि आप जानते हो 10-10 हजार करोड़ का घोटालेबाज है, फिर भी उसको दिलवा रहे हो कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ये क्या तरीका है? देश का धन लुटवा लिए। और ना वो उस राज्यसभा का सांसद था, सुन तो लीजिए भाई साहब, वो राज्यसभा का वो सांसद था भाई साहब, और वो उसके खिलाफ कोई वारंट नहीं है ना। आप ही ने इशारा किया कि तुम्हारे खिलाफ जांच चलने वाली है, निकल लो, निकल गया। पैसा किसको खिलाया? विजय माल्या, नीरव मोदी ना। ये भाजपा के जो व्यापारी मित्र हैं, जो भ्रष्ट व्यापारी मित्र हैं, आपने देखा कि देश का 28 लाख हजार करोड़ भाजपा सरकार ने माफ कर दिया। जो लेके धन भाग गए हैं उनका 28 लाख करोड़ माफ करने की व्यवस्था है सरकार के पास, लेकिन देश का जो किसान है, जो 10-10 हजार के लिए उनका लोन माफ कर दिया गया है। बिल्कुल माफ कर दिया गया है। हमने सुना है राइट ऑफ किया गया है। नहीं, आप थोड़ा सा और अध्ययन कीजिए। अभी 28 लाख करोड़ माफ किया गया है। जो भाजपा के ये व्यापारी मित्र लोग हैं, आप देखिए जितने गुजराती मित्र हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, अमित शाह के ना, आज वो अडानी कहाँ पहुँच गए हैं? आपने कभी देखा कि देश में 10 साल में कोई आदमी देश के टॉप उद्योगपतियों में आ जाए? आखिर जब से भाजपा सरकार है, अडानी का तेल, अडानी का रेल, अडानी का हवाई जहाज, सब कुछ अडानी। भैया अडानी आ गए हैं, अडानी के बारे में क्या कहना है? अडानी आज से नहीं है, अडानी 30 साल से उद्योगपति हैं, उनका इतिहास देख लीजिए, सुन तो लीजिए। आज से नहीं है, 30 साल से हैं, और सब कांग्रेसी ने प्रमोट किया है। अभी आपने देखा पिछली बार, अभी राजस्थान में जब गहलोत सरकार थी, अडानी को बुला के कहा हमारे यहाँ 10,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दीजिए ना। यहाँ ये तो हुआ था, राजस्थान में अडानी की कंपनी लगाई गई थी। अगर वो भ्रष्ट थे, अडानी लुटेरे थे, तो उनको वहाँ पर क्यों जो है मौका दिया गया? क्या अगर किसी सरकार ने बुला लिया कि आप हमारे यहाँ आके कल कारखाने स्थापित करिए, गरीबों को, मजदूरों को रोजगार मिले, एक जगह रोजगार तो हर जगह मिल रहा है भैया, लेकिन उस रोजगार को आप देखिए क्या पूरे देश पे वो व्यापारी हावी हो जाए? रेल खरीद ले, तेल खरीद ले, हवाई जहाज के अड्डे खरीद ले। आज तो आप देख रहे हैं एक देश आज जाने कहाँ जा रहा है।
देश आज उस दिशा में जा रहा है जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। एक कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश में आई थी और उसने पूरे देश को कंगाल कर लिया, हिंदुस्तान को लूट लिया और 300 वर्ष ब्रिटिश हुकूमत ने भारत हिंदुस्तान पर राज किया। ये अडानी अंबानी मिल करके मोदी को नंगा नाच नचाएंगे, इनको जेल में रखेंगे और हुकूमत आने वाले हिंदुस्तान में जो करेंगे वो अडानी अंबानी चलाएंगे। तब इस भाजपा की मशीन को, वॉशिंग मशीन जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो वॉशिंग मशीन है जिसमें AK शिंदे, गोपीनाथ मुंडे जी महाराष्ट्र से आते हैं, उन पर मोदी जी जाते हैं महाराष्ट्र, कहते हैं कि 16,000 करोड़ का घोटालेबाज महाराष्ट्र में घूम रहा। लेकिन जब वो भाजपा में आ जाते हैं शिंदे जी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। तो भाजपा की वो वॉशिंग मशीन को हम लोग ढूंढ रहे हैं कि भैया है कहाँ, इसको गाँव-गाँव घुमाया जाए, जहाँ हमारे ऐसे मित्र बैठे हुए उनको भी उसमें स्नान कराया जाए, उनके भी सारे पाप धुलें, उसमें निकल के बच्चे से बाहर आए हैं। खैर ये बहस चलती रहेगी। हमारे बीच में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जी हैं महेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? काहे विषय भाई? ये जो अभी तानाशाही चल रही है, मोदी सरकार की तानाशाही चल रही है, सबको उठा उठा के जेल में बंद कर रहे हैं, जितने विपक्षी दल हैं सबको परेशान कर दिए हैं। इसमें कोई तानाशाही नहीं चल रही है, इसमें तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी हावी है और चुनाव चल रहा है और जो पुलिस की विवेचना है उसके हिसाब से कार्यवाही चल रही है। मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? मोदी सरकार नहीं काम कर रही है, इस समय चुनाव आयोग काम कर रहा है। मोदी सरकार की जो स्कीमें हैं वो काम कर रही हैं अपना। आपका क्या कहना है वकील साहब, कैसा चल रहा है इस समय, शासन व्यवस्था कैसी चल रही है? ठीक तो चल रही है, शासन व्यवस्था में कहाँ कोई कमी नजर आ रही है। नहीं, मोदी जी सबको जो है सारे विपक्षियों को जेल में डाल रहे हैं, केजरीवाल वगैरह सबको अंदर कर रहे हैं। हमारी समझ में ऐसा कोई काम, तानाशाही तो हो रही है ना? ऐसा कोई कार्य मोदी जी नहीं कर रहे हैं जिसपे कि ये कहा जाए कि तानाशाही कर रहे हैं। तो नेताओं को उठा के जेल में डाल देंगे। नियम संगत संवैधानिक कार्य करने को जो है अगर राजनीतिक रंग दिया जाता है तो वो गलत है।